देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लगे लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 2 वकीलों ने 3 कंपनियों को कानूनी नोटिस जारी किया है। लॉकडाउन के दौरान किसी भी कर्मचारी को नौकरी से न हटाए जाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील राजेश इनामदार और TC शेख ने पुणे की 2 फर्म्स और गुड़गांव की एक कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के हिसाब से यह नोटिस लगभग 100 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने और दूसरे कर्मचारियों का वेतन काटने के खिलाफ भेजा गया है। आमतौर पर एक वकील अपने क्लाइंट की ओर से कानूनी नोटिस जारी करता है, लेकिन इस मामले में 2 वकीलों ने एक बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के बारे में सूचित किए जाने पर मुकदमा दायर करने का फैसला किया है। लॉकडाउन की वजह से घर में रहने के लिए मजबूर हो गए कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के लिए मालिकों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया है। उन्होंने कहा कि यह न केवल सरकार के आदेशों का उल्लंघन है बल्कि अमानवीय और दंडनीय भी। इसलिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 और 55 के तहत यह एक अपराध है, जिसके लिए सजा भी तय की गई है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि कंपनियों को ऐसे सभी कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति और मुआवजे का भुगतान भी करना होगा जिनका बिना किसी वजह से वेतन काट लिया गया है या जिनके वेतन का भुगतान ही नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि देश इस समय भयंकर महामारी से जूझ रहा है और ऐसे में कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार एक अपराध है। कंपनियों से टर्मिनेशन नोटिस को तुरंत रद्द करने के लिए कहते हुए वकीलों ने कहा कि इस महामारी से लड़ने के लिए हम देश भर के सभी प्रतिष्ठानों से सहयोग करने, देश के साथ खड़े होने और कर्मचारियों को वित्तीय और मानसिक रूप से बर्बाद न करने का आग्रह करते हैं। उन्होंने कर्मचारियों के साथ भाईचारे की भावना रखने की भी अपील की है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।